कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पवन जी, कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी है कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि ये एक तरीके की पेनल्टी लगा रहा है वो भारत के ऊपर, क्योंकि उसने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया था। अब ये पिछले 2 महीने की जो चुप्पी प्रधानमंत्री की, 2.5 महीने की चुप्पी, ट्रंप के बार बार सीज फायर का श्रेय लेने पर क्या लाभ हुआ उसका? आपने पूरे विश्व में अपनी जगहसाई करवा दी। हमने सोचा शायद ट्रेड डील में कुछ हो जाएगा, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। ये हमारे देश की आज स्थिति प्रधानमंत्री ने कर दी। फॉरेन पॉलिसी या फिर ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा अगर ये अब अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग नुकसान तो है ही, उसका आकलन हम भी कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर पे इसका नुकसान है। बात उस नुकसान की तो है ही, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमारी छवि भारत की, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस तरह की भाषा जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल की है भारत के लिए। पिनलाइज करेंगे हमको, हमें सजा दे रहे हैं, हमें सजा देने वाले आप कौन? लेकिन ये उनसे हम क्या सवाल पूछें? हम तो अपने ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, भाई इस स्थिति में आप कैसे ले आए देश को? डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी हमने देखा, वो दौर भी हमने देखा, जब न्यूक्लियर डील हुई, जब हम वेवर्स लेकर आए अमेरिका से, कोई हमें टैरिफ में कोई कुछ नहीं होने दिया, उन्होंने कुछ नहीं, सब कुछ महफूज रखा, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर और आज नरेंद्र मोदी का दौर, आप तुलना कर लीजिए। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलना पड़ता था मनमोहन सिंह जी, ना उनके लिए प्रचार करने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जाना पड़ता था। लेकिन भारत एक लौता देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ही लगाया। तकरीबन मेरे ख्याल से 20 के करीब देश होंगे जिसके ऊपर इस तरीके के टैरिफ जो है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया। तो आपको नहीं लगता कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जितना पार्ट डोनाल्ड ट्रंप? बात यह है कि भारत एक यूनिक पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। विश्व के बड़े बड़े देश भारत के मार्केट की वजह से भी भारत की इज्जत करते हैं, और कई कारण हैं कि भारत की इज्जत अलग है। तो भारत की तुलना आप बाकी देशों से मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री तो बड़े दावे करते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए प्रचार करने जाते थे। और जब विदेश जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं, वहाँ बड़े डायस्पोरा इवेंट्स करते हैं, पूरा अपना प्रभाव छोड़कर आने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ उस प्रभाव का? हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, ये हो गया ना, अब की बार ट्रंप सरकार, क्या मिला आपको? अच्छा पवन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही कि आज जब राज्यसभा में जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए उठे तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से जो बात कही गई, इसको लेकर के भी कई सारी जो है वो कंट्रोवर्सी हो रही है। आप विपक्ष ने पूरा वॉकआउट कर दिया। देखिए, वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि ऐसा मुद्दा ले आओ कि विवाद पैदा हो जाए, ताकि असली मुद्दे जो उनकी विफलताओं के मुद्दे हैं उन पर फोकस न रहे, ना मीडिया का ना विपक्ष का। वो होने नहीं देंगे हम तो फिर पूछेंगे, पहलगाम कैसे होने दिया, आतंकवादी अंदर कैसे घुसे, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, सीज फायर की पहली घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से क्यों हुई, आप क्यों नहीं बोल पाए कल संसद में कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, कितने हवाई जहाज गिरे, किन परिस्थितियों में गिरे, किस दिन गिरे, 7 तारीख को गिरे या 8 तारीख को गिरे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि प्रधानमंत्री को क्यों बुलाते हो, हमसे ही अब उनका आपस में कंपटीशन हो गई। अब वो हो सकता है वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे होंगे, तो उनको कहिए अभी बैठ जाइए। बीजेपी का वक्त खत्म हो रहा है, 29 तक इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा कि भारत सरकार की तरफ से भी इस ट्रेड टैरिफ को लेकर के जो जवाब आया है कि वो अभी पढ़ रहे हैं, इम्प्लीकेशन आप पढ़िए, इंटरेस्ट में बिल्कुल पढ़िए, और हम उम्मीद भी करेंगे अपनी सरकारों से कि भाई आप नेशनल इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, भले आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हम उम्मीद तो ये रखेंगे। बात यह है कि जो छवि इस देश की आपने बना दी, कि इतनी हिम्मत हो गई किसी देश की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये इसको कैसे सुधारोगे, इसको कैसे दुरुस्त करोगे? इसको सुधारने में अब दशकों लगेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।